नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पान की खेती को कीट और रोग से कैसे बचाएं? बेहद उपयोगी है पावर टिलर कृषि यंत्र। और पॉली हाउस में खेती कर जयशंकर कुमार ने पाई सफलता। पान की खेती से अधिक उपज पाने के लिए पान को कीटों और रोगों से बचाना बेहद जरूरी है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं प्रभात कुमार। पान लगाने के तुरंत बाद एक बीमारी आती है जिसका नाम है फाइटोप्थोरा फुट रॉट। इसमें पौधे के जड़ का जो हिस्सा है वो गल जाता है और पौधा जो है पूरी तरह से सूख जाता है। इसके लिए किसान भाइयों को जो है ट्राइकोडर्मा का जो है उपयोग करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा को सरसों की खली में 1 क्विंटल सरसों केजी जो है ट्राइकोडर्मा को जो है मिक्स करके खेत में जो है भुरकाव कर देना चाहिए। पावर टिलर कृषि यंत्र द्वारा आप खेत की जुताई, कटाई और फसल ढुलाई तक का कार्य आसानी से कर सकते हैं। ये छोटे जोत वाले किसानों के लिए उपयोगी कृषि यंत्र है। इसके साथ अन्य कृषि यंत्र, दवा छिड़काव, पंप सेट आदि को आसानी से संलग्न कर संचालित किया जा सकता है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया है बिहार के बेगूसराय जिले के तेतरी गांव के जयशंकर कुमार। इन्होंने बेमौसम पॉली हाउस में जैविक तरीके से सब्जी की खेती कर आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हैं। ये पॉलीसेडनेट हाउस है जहां मैं पॉलीसेडनेट हाउस में बेमौसम हॉर्टिकल्चर फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि बेमौसम में वो जो उत्पाद आता है उसका अच्छा मूल्य मिलता है। दूसरी बात, इस पॉली हाउस में मैंने जैविक तरीके से 1 ग्राम ना केमिकल फर्टिलाइज़र, ना पेस्टिसाइड, ना हर्बिसाइड, किसी चीज़ का उपयोग नहीं किया है। आज 2 वर्षों के बाद आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी पूरे दानेदार बन चुकी है और इस तरीके से अगर मिट्टी को परिवर्तित कर दिया जाए तो आज जो देश में मारामारी ये है या फर्टिलाइज़र के लिए जो विदेशी मुद्रा हमें खर्च करना पड़ता है उससे वह भी समाप्त होगा। किसान भाई बरसाती प्याज जून माह में बोने हेतु बीज स्थली की तैयारी कर लें। इसके लिए उन्नत प्रभेद हैं N53, एग्रीफाउंड डार्क रेड और अर्का कल्याण। किसान भाई गन्ना में दीमक कीट के प्रकोप हो जाने पर पौधे सूख जाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए आप क्लोरोपॉरीफॉस 20 EC 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। मंडी भाव के तहत चलते हैं इनकम टैक्स फल मंडी और जानते हैं विभिन्न प्रकार के फलों का दाम। सेब है 240, केला आपको 40 रुपये दर्जन है, पपीता 30 रुपये किलो है, आपको आम है 150, 30, 20, 100, अंगूर आपको 400 रुपये किलो है, सादा अंगूर 150 रुपये है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार कल आसमान साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट में लिए चलते हैं। स्टूडियो में बैठे हमारे कृषि विशेषज्ञ से सीधा संपर्क कर आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रत्येक सोमवार को आपके लिए फोन इन लाइव कार्यक्रम लेकर आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज का विषय बता देते हैं। हमारा आज का विषय है मूंग फसल में कीट व्याधि प्रबंधन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री राम सिंह,
जो एरिया फील्ड मैनेजर है इंडोफील्ड पटना में, और हमारे साथ हैं श्री सुजीत नाथ मलिक जी, जो उप निदेशक हैं मीठापुर फार्म पौधा संरक्षण कृषि विभाग पटना में। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। किसान भाइयों, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर मौजूद है, टोल फ्री नंबर हमारा, आप नोट कर लें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800। वार्ता की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये मूंग फसल या गर्मा मूंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसके लगाने का समय क्या है, इसका बीज दर क्या है? किसान भाई, अगर हम गर्मा मूंग लगाने जा रहे हैं तो इसका उचित समय 25 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक इसकी हम बुआई जरूर करें। इसका बीज दर है प्रति हेक्टर आपका 25 से 30 किलो, जो कि हमें इसका ये बीज उपचार करके ही करना चाहिए जी। और हम बहुत से किसान भाई बीज उपचार नहीं करते हैं, तो हमारी यही मशवरा है उनको कि बीज उपचार जरूर करें, क्योंकि इसमें आगे आने वाली व्याधियों से हमें काफ़ी निजात मिलती है। और बीज उपचार करने के लिए आप 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसका उपचारित करके ही बीज लगाएं। बहुत अच्छा आपने बताया सर। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ये इसका उत्पादन कितना से कितना अधिक किसान भाई ले सकते हैं, इसके बारे में किसान भाइयों को आप बताएं सर। देखिए, मूंग के 2-3 इस समय में बहुत उसका इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ये है कि अभी हम लोग खरीफ का मौसम शुरू होगा। खरीफ के मौसम से पहले यदि हम मूंग की खेती कर लेते हैं और अभी जिस अवस्था में मूंग है उसका प्रथम जो तुराई है, उसकी जो फली लगी है उसको हम लोग तोड़ लेते हैं। तोड़ लेने के बाद हम उसको जब पलटते हैं तो उससे हमारा उसमें जितने भी नाइट्रोजन है वो हमको मिल जाता है। तो मूंग जो है एक तरह से वो खरीफ और रबी के बीच में एक इस तरह का काम करता है कि हमारे खेत में जो भी नाइट्रोजन की आवश्यकता है उसको कर लेते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया अभी कि बीजोपचार करना चाहिए, और बीजोपचार के साथ राइजोबियम कल्चर का भी प्रयोग करना चाहिए, जो आप लोग कर चुके होंगे। और अभी का जो समय है, अभी अब हम लोग खरीफ 19 तारीख के बाद शुरू हो रहा है, जो अभी खरीफ का मौसम शुरू होगा, जिसमें कि हम लोग जो वेराइटी अभी लंबी अवधि वाली है उसके हम लोग बिचड़ा तैयार करेंगे। और बरसात आने तक हम लोग उसकी दूसरी तुराई भी कर लेते हैं उस फसल की, और उनसे दलहन तो मिलता ही है, साथ साथ हमारे खेत में नाइट्रोजन जो कमी होती है वो हमारा फीड करता है। इस हिसाब से मूंग की उपयोगिता हर एक किसान के लिए और हर एक खेत के लिए बहुत आवश्यक होता है। इस तरह हम उसको मूंग को बीच में अवश्य स्थान देना चाहिए और उसको लगाना चाहिए। बहुत अच्छा आपने मलिक साहब बताया। इसके बाद एक और प्रमुख समस्या किसान भाइयों को देखने में आती है, खरपतवार की समस्या। तो उससे किसान भाई कैसे निपटेंगे? अगर मूंग में हमारे महीन पत्ती की खरपतवार आती है तब तो उसके लिए प्रोपाक्विजापाप 200 ml पर बीघा के हिसाब से हम इसका इस्तेमाल खड़ी फसल में करेंगे, तो महीन पत्ती की जितनी भी घास है वो मर जाएगी, मूंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन किसान भाई कभी कभी चौड़े पत्ती की भी फसल खरपतवार आती है और महीन पत्ते की, तो उसमें आपको इम्जाथाइपर नामक की दवा आती है, 250 ml पर बीघा के हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको निजात मिल जाएगी खरपतवार से। जी, बहुत अच्छा आपने बताया सर। लेकिन हमारा आज का मुख्य विषय है पौधा संरक्षण से संबंधित है, कीट व्याधियों से संबंधित प्रबंधन के बारे में सर। तो इसके बारे में सबसे पहले बताएं कि मूंग फसल में कौन कौन से कीट का प्रकोप होता है, ज़्यादातर देखने में आता है? कृषक बंधु, अभी जो आप खेत में महसूस कर रहे होंगे, जहाँ मूंग लगी हुई है वहाँ पे एक बिहार हेयरी कैटरपिलर, उस तरह का कीड़े जिसपे कि वो जो पिल्लू होता होगा जिसपे कि बहुत देह पर रुआं निकलता है, तो उसको हम लोग बिहार हेयरी कैटरपिलर, इसी के बिहार के नाम पर ही है हेयरी कैटरपिलर, मैंने उस पर हेयर टाइप से निकले होते हैं, जो कि अगर हम लोग के शरीर में लगता है तो वो देह में नोचनी भी उत्पन्न करता है। तो एक बिहार हेयरी कैटरपिलर है जो बहुत उसमें प्रमुखता से लगता है, उसका हमको प्रबंधन करना चाहिए। उसके अलावा आपको उसमें जो बीमारी फैलती है उसके फैलाने वाले जो जैसिड हैं, वाइट फ्लाई है, ये सब उसमें बहुत कॉमन है। तो हमें उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे खेत में लगे तो हमको उसका प्रबंधन करना चाहिए। जब हम लोग प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन हम लोग उसका किस तरह से कर सकते हैं, जैसे बिहार हेयरी कैटरपिलर की बात करें तो उसका प्रबंधन के लिए आप किसी भी कीटनाशी को, लेकिन साथ में अगर आप जैसे कि घर में भी आप सुनते हो कि डिटर्जेंट पाउडर या सर्फ मिला के भी स्प्रे करेंगे
उससे भी ख़त्म होगा। 1 मिनट आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे सर, एक श्रोता का दर्शक का फ़ोन है। हेलो हेलो हेलो, शायद हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है सर, कृपया सर उसके बारे में और बताया जाए। हाँ, तो इसके लिए कोई भी कीटनाशी जो आपको आपके बाज़ार में उपलब्ध होता है, इमिडाक्लोप्रिड से लेकर के कोई भी चीज़ अगर उसमें देंगे, लेकिन साथ में आप ध्यान रखेंगे उसमें आप टीपॉल जरूर डालेंगे या सैंडोविड जिसको हम लोग कहते हैं, वह उसमें मिलाने से क्या होगा, पत्ती पर पूरे तरह से फैलेगी और वह उससे वो निजात पा सकते हैं। इस तरह से हमें इन कीटों से बचने के लिए हमको इसका स्प्रे करना पड़ता है। एक ये बात हुई बिहार हेरी कैटरपिलर के लिए। जहाँ तक जैसिड और वाइट फ्लाई का, वो जैसिड और वाइट फ्लाई क्या करता है, जैसिड पहचानने में आप देखेंगे हरे रंग के छोटे कीड़े होते हैं जो तिरछे रूप से चलते हैं। उसका जो मूवमेंट होता होगा देखिए वो सामने नहीं चल करके वो तिरछे रूप से चलता है। इसके चलने से या वाइट फ्लाई के कारण से वो वेक्टर होता है आपको इसका जो उसमें मोजाइक लगता है, येलो वेन मोजाइक जो लगता है, उसके वो वाहक होते हैं। इसलिए मोजाइक का तो कोई उपाय है नहीं, लेकिन उसके ट्रीटमेंट करने से, किसी भी कीटनाशी के स्प्रे करने से जब वो ख़त्म होगा तो वह येलो वेन मोजाइक आपके खेत में नहीं फैलेगा। तो कृषक बंधुओं ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि कीटनाशी के प्रति हमको जो भी कीटनाशी है उसका रिकमेंडेशन देख करके उस हिसाब से हम उसको स्प्रे करेंगे। बहुत अच्छा आपने बताया सर कीटनाशक के बारे में। इसके अलावा बहुत से बीमारियों का भी प्रकोप होता है, तो वो कौन कौन सी बीमारियां प्रमुख रूप से इस मूंग की फसल में लगती हैं और उसका किसान भाई कैसे प्रबंधन करेंगे सर? जैसा कि हमने पहले बताया, उसमें जो सबसे प्रमुख बीमारी है येलो वेन मोजाइक उसको कहते हैं। पत्तियों पर आप देखेंगे कि जो उसकी जो नोड्स होती हैं उसके ऊपर सामने में देखेंगे कि एक सिरा जो होता है वो हरे रंग का रहेगा, लेकिन अगल बगल आप जब देखेंगे जो घर में हम लोग मोजाइक करवाते हैं, लाल पीला हरा ब्लू हर तरह के पत्थर की उसमें कम्बिनेशन होती है। जब भी आप पत्ते को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि इस तरह के उसमें कोन बने हुए हैं। वायरस का जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विषाणु का कोई उपचार नहीं है, इसलिए सीधे अगर मान लीजिए खेत में इक्का दुक्का और कहीं आपको नज़र आता है तो उसे उखाड़ करके कहीं नष्ट कर दें उस पौधे को। मान लीजिए बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं तो आपको किसी भी कीटनाशी को जो जैसिड और एफिड के कंट्रोल के लिए जो बताया हमने उसका स्प्रे करेंगे तो वह फर्दर फैलेगा नहीं। इसलिए हमको इसके फैलाव ना हो इस पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जो उसमें एक मिथाइल ऑक्सीडामिटॉन है जो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है इसके लिए, उसका हम लोग स्प्रे कर सकते हैं 1 ml प्रति लीटर पानी से। अगर उसका हम लोग डोज लेंगे तो उससे होगा। इमिडाक्लोप्रिड आपके सामने है जो कि 1 ml 3 लीटर पानी का प्रयोग करेंगे उससे वो ख़त्म होगा। जी, बहुत अच्छा आपने बताया सर। इसके बाद एक किसान भाइयों, हमारा ये वार्ता अभी जारी है। अभी समय और चला एक सूचनात्मक अंतराल का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत वापस लौटते हैं। सुना है उसमें बड़ी ताकत है, मजबूती में प्लस, पूरे देश का हीरो है वो, कभी थकता नहीं, बस चलता रहता है, माइलेज में भी प्लस। और अब तक शक्ति आ गया। तू तो बड़ा आदमी बन गया। प्लस के जादू के साथ कुछ भी हो सकता है। पेश करते हैं MRF शक्ति लाइफ प्लस, प्लस का जादू। इलेक्शन लड़ेगा, हमें हराएगा, करना क्या चाहता है? अबे तेरी तो... ज्यादा कुछ नहीं, बस देश का कचरा साफ करना चाहता हूँ। जिनके जिगर में है आग, उनका सर ठंडा रखे नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, एक्स्ट्रा ठंडा एक्स्ट्रा कूल। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे फोन इन लाइव कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं मूंग फसल में कीट व्याधि प्रबंधन के बारे में। सर, अभी हम लोगों ने मूंग फसल में लगने वाले कीट व्याधियों के बारे में बातचीत की, लेकिन साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए भी जानना जरूरी है कि उसमें सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन किसान भाई कैसे करेंगे। जी, किसान भाई, मूंग तो वैसे भी हमारी दलहनी फसल है, खाद बनाती है, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए कुछ खाद की ज़रूरत पड़ती है। हमें बोने के समय हमें 1 हेक्टेयर में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम आपका पोटास, 20 किलो सल्फर और 40 से 45 किलो फास्फोरस, ये आपको खाद के रूप में देना चाहिए पर हेक्टेयर। ज़्यादा नहीं है, पर हेक्टेयर है, इसलिए इतना खाद देने से आपके मूंग की उपज भी अच्छी आती है। और इसको हम गर्मा मूंग कहते हैं, इसलिए पानी की भी हमें आवश्यकता है। हमें बीच बीच में इसमें सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें
इससे लाभ मिले, हमारी उपज अच्छी हो। हमारे अभी विशेषज्ञ साहब बोल रहे थे कि इसमें कीट व्याधि का प्रकोप भी होता है, तो कीट को तो हमें कंट्रोल करना है कीटनाशक दवा से, और क्योंकि वो आपका एलो जो हम लोग मोजाइक कोढ़िया रोग बोलते हैं वो ना आए, और एक फंजीसाइड फफूंदनाशक का हमें इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जिनेब आपका 2.5 ग्राम प्रति ग्राम लीटर पानी में करके इसका एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें। जिनेब का आपका बाज़ार में प्रचलित नाम से मिलती हैं दवाएं, लेकिन जिनेब को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में करके आप इसका इस्तेमाल करें, तो इससे आपकी उपज अच्छी आएगी। और हेलो 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 सर। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं कृपया, कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, आप अपना प्रश्न पूछें कृपया। जी, आप फिर से एक बार अपना प्रश्न दोहराएं कृपया। हेलो, शायद इन्होंने प्रभेद के बारे में पूछा है सर। तो मूंग का कौन कौन सा प्रभेद सर आप प्रयोग में किसान भाई ला सकते हैं? किसान भाई सम्राट है, सोना है, ये हमारी मुख्य वैरायटी है। इसको आप अपने खेत में इसको लगा सकते हैं। सम्राट है और सोना है जी। किसान भाइयों, अभी समय हो चला है कि एक सूचनात्मक अंतराल के बाद हम इस वार्ता को फिर आगे बढ़ाएंगे। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों हमारे फोन इन लाइव कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं मूंग फसल में कीट व्याधि प्रबंधन के बारे में। सर, आपसे हम एक बार फिर जानना चाहेंगे कि किसान भाई मूंग का उत्पादन बढ़ाने के लिए और क्या क्या विशेष रूप से तैयारी कर सकते हैं अपने खेतों में ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले? देखिए, 2-3 चीज़ का हर फसल का वो सिद्धांत है। सिद्धांत ये है कि समय पर रुपाई, समय पर बीज के लिए लगाना। अगर समय पर आप पालन करेंगे तो आप काफ़ी चीज़ों से बच जाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, मूंग के अलावा और दूसरे उदाहरण बताता हूँ। यदि आप समय पर सरसों की बुआई किए होंगे, करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें जो बाद में लगने वाले जो कीड़े हैं, जो एफिड लगते हैं, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वह पीरियड जब उसका दिसंबर जनवरी में उसका प्रकोप आता है, तब तक वहाँ फली बन जाता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। आप यह समझिए कि किसी भी चीज़ को यदि समय पर लगाया जाएगा, वही चीज़ मूंग के साथ भी है। यदि उसको आप समय पर लगाएंगे तो आपके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। इसलिए किसी भी क्रॉप का, चाहे वो रबी हो, खरीफ हो या गर्मा हो, उसका समय का पालन जरूर करें। दूसरी चीज़ है स्पेसिंग, जो हम लोग बताते हैं कि हमेशा उसको लाइन में लगाएं।
जो दूरी है उसको आप मेंटेन करें, पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, इसका एकदम ध्यान रखें। साथ में लाइन में लगाने से क्या होगा, पंक्ति में लगाने से क्या होगा, जब भी आप कीटनाशी का स्प्रे करेंगे या त्रिनाशी का स्प्रे करेंगे, जैसे त्रिनाशी का स्प्रे बनाया गया हमको करना चाहिए, चाहे मोनोकॉट के लिए हो या डाइकॉट, जो पत्ती चौड़ी पत्ती या नुकीले पत्ती के लिए। जब स्प्रे करते हैं आप, स्प्रे में यह ध्यान रखेंगे कि जब आप वीडीसाइड का, खासकर खरपतवार नाशी का करते हैं, तो एक रो में आप करते हुए जाते हैं, उसमें फ्लड फैन नोजल लगा रहता है, फ्लड जेट नोजल लगा रहता है, तो पंक्ति में रहने से आपकी फसल पे दोबारा वो स्प्रे नहीं होगा। यदि खरपतवार नाशी में दोबारा उस मेन क्रॉप पर आप स्प्रे करते हैं तो वहाँ जो मेन क्रॉप है उस पर भी उसका असर पड़ने लगता है। शुरू के दिनों में वह नज़र नहीं आएगा, बाद में वो नज़र आता है। इसलिए प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर टाइमिंग, पंक्ति से पंक्ति की दूरी से सारा चीज़ जो है यह आपको हर फसल में आपको मदद करेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों पर आप जरूर ध्यान रखेंगे, इससे आपका प्रोडक्शन जरूर होगा। प्रोडक्शन आपको ये बढ़ाएगा। समय पर सिंचाई, जो हम लोग सिंचाई करते हैं कि किसी तरह फ्लड टाइप से पूरा सिंचाई डाल दी, नहीं साहब, फ्लड का सिंचाई नहीं कर करके आवश्यकता अनुसार सिंचाई, खाद की आवश्यकता, जो प्रॉपर डेज जो अनुशंसित मात्रा है उसकी मात्रा देना चाहिए, जो कीटनाशी का प्रॉपर मात्रा है उसका स्प्रे करना चाहिए। कीटनाशी का स्प्रे तब तक आप नहीं करें जब तक कि उसमें कीड़े नहीं लगे या बीमारी न लगे, और लगने के बाद उसका ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, कि जिसके बाद आपको आवश्यक हो जाता है छिड़काव करने का। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीज़ों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो कोई भी फसल होगा आपका वो बहुत लाभदायक, माने बहुत अच्छे ढंग से उसका उत्पादन होगा। तीसरी चीज़ और है कि कभी कभी देखते हैं कृषक बंधु अपने मन से छिड़काव करते जाते हैं, कभी उसमें एंजाइम मिला देंगे, कभी वो सोचते हैं प्रोटीन मिला दें, विटामिन मिला दें, क्या क्या चीज़ उसमें करते हैं। नहीं, आप उसमें आवश्यकता अनुसार स्प्रे करें, जितनी आवश्यकता हो कीटनाशी की, फफूंदनाशी की या त्रिनाशी की, जो अनुशंसित मात्राएं हैं उसका ही व्यवहार करना चाहिए, न कि अपने मन से। कभी कभी आप देखते हैं कॉकटेल बना देते हैं, बहुत से कीटनाशियों को एक साथ मिला दें, नहीं। आप इन सब चीज़ों को, जो सामान्य डायरेक्शन है, उन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल, कोई भी फसल हो, अच्छी उपज देगी। किसान भाइयों, हमारी ये वार्ता जारी है। अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर वापस आते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे फोन इन लाइव कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं मूंग फसल में कीट व्याधि प्रबंधन के बारे में। चलते चलते सर, आपसे एक प्रश्न हम जानना चाहेंगे कि कीट व्याधि के प्रबंधन के लिए जो भी हम लोग रासायनिक
प्रयोग करते हैं वो हानिकारक भी हो सकते हैं, तो उनके लिए किसान भाई किस प्रकार से छिड़काव करें ताकि वो सुरक्षित रहें? साथ ही साथ उत्पादन लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या तकनीक किसान भाई अपना सकते हैं और क्या उत्पादन मिल सकता है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को विस्तार से बताएं। किसान भाई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें अच्छी उत्पादन लेने के लिए बीज उपचार हमें बहुत ही ज़रूरी है। बीज उपचार से हम ज़्यादा से ज़्यादा व्याधियों को रोक सकते हैं, इसलिए बीज उपचार पर ज़्यादा ध्यान दें। जब भी हम बीज बोने जाएं तो 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज में मिला के इसका व्यवहार करें, और इसके बाद जब हम अपने सही समय पर सही दवा का इस्तेमाल सही मात्रा में करेंगे तो हमें इसका ज़्यादा लाभ मिलता है। हमें इस कीटनाशक जब हम ज़्यादा डालते हैं उस समय हम मित्र कीट को भी मार देते हैं, तो शत्रु कीट की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए हमें अनुशंसित मात्रा में ही कीटनाशक का प्रयोग करना है। आपका खरपतवार नाशक है वो एक बार प्रयोग करने से आपका काम हो जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये सही समय पर सही मात्रा में और सही दवा का छिड़काव करते हैं तो इसकी उपज आप मूंग की अच्छी ले सकते हैं। अमूमन 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर आप इस मूंग की उपज ले सकते हैं, जो कि आपके इतने कम समय में 60 से 70 दिनों में इसको अच्छा फ़ायदा है आपसे। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको बताया कि उचित समय पर रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव करें, साथ ही साथ कीटनाशियों का भी जितना ज़रूरत हो उतना ही मात्रा में प्रयोग करें और समय पर ही सिंचाई प्रबंधन भी करें। तो किसान भाइयों, इस विषय से संबंधित यदि आपके पास और भी कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है या कोई समस्या है तो आप हमें पत्र के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं। हमारा पता है तो किसान भाइयों, अब इसी के साथ हमारा कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।